अवसर। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी वास्तविकता को बदलने की कुंजी आपकी सांस लेने की प्रक्रिया में छिपी हुई है। जितना पागलपन भरा यह सुनाई देता है, आप हर सांस के साथ ब्रह्मांड के सार को अंदर ले रहे हैं। यह जीवन का सबसे मौलिक कार्य है, जिसे हम हर पल अनजाने में करते हैं। फिर भी 99% लोग सांस लेने की सच्चाई नहीं जानते। इस सरल क्रिया में आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, पर यही सच्चाई है। लेकिन केवल तभी जब आप इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं। तो चलिए, आइए प्राचीन सांस लेने के गुरुओं का वह गुप्त रहस्य खोलिए, जो इतना शक्तिशाली है और जितना शक्तिशाली था कि इसे सदियों तक हमसे छुपाया जा रहा है। प्राणायाम की कला। प्राचीन भारतीय परंपराओं में प्राणायाम, जो सांसों का नियंत्रण कहलाता है, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक पुल की तरह देखा जाता है। यह सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि यह जीवन, ऊर्जा और आत्मा है। यह आपके शरीर और आत्मा को और आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने वाली कड़ी है। क्या हो अगर आपकी गहरी संभावनाएं को अनलॉक करने और अनंत से जुड़ने की कुंजी प्राणायाम में ही छिपी हुई हो। आप अपने सांस लेने के तरीकों को समझें और उसमें ध्यान और जागरूकता लाएं। आपकी सांसें एक बदलाव का माध्यम बन जाती है, जो आपको ब्रह्मांड के गहरे तालमेल से जोड़ती है। यह ऐसा है जैसे आप खुद को एक उच्च आवृत्ति पर ट्यून कर रहे हो, जो शांति, स्पष्टता और समृद्धि के प्रभाव से गूंजती हो। हर भावना, हर विचार, हर क्रिया के साथ एक सांस लेने का पैटर्न जुड़ा होता है। जब आप चिंतित होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती है और उथली होती है। जब आप शांत होते हैं तो यह धीमी और गहरी हो जाती है। सांसों को बदलकर आप अपने मानसिक और भावनात्मक अवस्था को बदल सकते हैं और अपनी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। ताओ दर्शन में सांस के ब्रह्मांड के स्रोत से जुड़ने का एक माध्यम माना गया है। ताओ दर्शन एक चीनी संप्रदाय का एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। इसे ताओ, चीन में ताओ से कहा जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय संस्कृति और सनातन में, ऐसे हमारे वेदों में बहुत सारे स्पष्ट तरह से लिखी हुई है बातें या प्राणायाम से। और अपने सांस को आप एकत्रित और नियंत्रित करके आप संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब आप विशेष तरीके से सांस लेते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को बदलते हुए महसूस कर सकते हैं। यह जैसे दृश्य और अदृश्य के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जिससे आप उच्च चेतना और जागरूकता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अभ्यास में लाया जाए। आइए एक साधारण प्राणायाम अभ्यास शुरू करें। एक शांत जगह पर बैठे, रीढ़ की रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, आंख बंद कर लें और अपने प्राकृतिक श्वास को महसूस करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। अब अपने कानों को अपने अंगूठों से ढकें, भौहों के ऊपर अपनी तर्जनी रखें और शेष उंगलियों को हल्के से चेहरे पर रखें। नाक से गहरी सांस लें और छोड़ते समय हम की ध्वनि करें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। यह अभ्यास केवल सकारात्मक सोच या इच्छाओं की बात नहीं, यह ब्रह्मांड के संचालन के गहरे ज्ञान को जानने का तरीका है। यह अभ्यास न केवल आपको शांति देगा, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को भी जागृत करेगा। प्राचीन हिंदू दर्शन में कुंडली ऊर्जा की अवधारणा, यह ऊर्जा रीढ़ के आधार पर एक सर्प की तरह कुंडलित होती है, जिसे जागृत करने से गहन परिवर्तन और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, यह अभ्यास शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करने का साधन। यह शरीर और मस्तिष्क को संतुलन में लाता है। इसे करने के लिए दाएं नथुने को अंगूठे से बंद करें और बाएं नथुने से गहरी सांस लें। फिर बाएं नथुने को बंद करें और दाएं से सांस छोड़ें। अब समझ का अभ्यास। समझ भी एक चीनी भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। यह एक ध्यान करने की तकनीक है जो मन को स्थिर और स्पष्ट और शांत बनाती है। सांस पर ध्यान केंद्रित करके आप वर्तमान क्षण में लौट जा सकते हैं।
ताओवादी दर्शन में ये भी एक चीनी पुस्तक है जो बुद्ध भगवान के समय में लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ जंग की ऊर्जा की शुद्धता और ब्रह्मांडीय लय के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अंतिम विधि है। ये सभी अभ्यास आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को बदलने में शक्ति रखते हैं। यदि आप इन तकनीकों को अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं बल्कि ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों से भी जुड़